यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, हाँ, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। और उन अविश्वासियों के लिए, हाँ, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, हाँ, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, किस पर? सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो ये नष्ट होने वाले ही के लिए पड़ा है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार, गुड न्यूज। हाँ, वैसे ही उसका नाम है गुड न्यूज। हालेलुया। मैं यहाँ गुड न्यूज का मतलब होता है सुसमाचार। सुसमाचार, अच्छी खबर। अच्छी खबर अगर हमको मिल रही है और उसमें पर्दा पड़ा, वो हमको समझ में नहीं आ रही कि खबर अच्छी है कि बुरी है। खबर कैसी है? खबर खबर है, मगर अच्छी नहीं है, तो काय के लिए है? वचन कहता, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा हुआ है, तो यह नष्ट होने वालों को की। पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, बरसों से पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। पर्दा पड़ा है मतलब उद्धार तो नहीं है। पढ़ते जा रहे हैं, रोज पढ़ते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन समझ में जीरो ब्लैंक। ठीक है, ये ठीक है। कई लोग बोलते हैं सिर दुखने लगता है, चश्मा लगवा लो भाई ज्यादा से। कोई कहता है भारी हो जाती है बात, बाइबल बहुत भारी लगने लगती है। कोई कहता है नींद आने लगती है हमको, जैसे हम परेशान पढ़ते। क्यों? क्योंकि पर्दा पड़ा हुआ है। आपके पास है बाइबल, आप पढ़ते हो, लेकिन उसके बाद नहीं पढ़ पाते, पढ़ने के बाद समझ नहीं पाते, बूझ नहीं पाते, उद्धार नहीं है। क्यों नहीं है? तो वचन कहता है यहाँ पर, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। कौन है संसार का ईश्वर? संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। हालेलुया। संसार के ईश्वर ने ऐसी अंधी की, देखते हुए भी कुछ दिखता ही नहीं। सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन संसार की बुद्धि, अपनी बुद्धि। कई लोग सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता है उनको, एक एक बात पता है, लेकिन अपनी बुद्धि भी पता है साथ में। अपनी बुद्धि भी हम जानते हैं कि हमारी बुद्धि भी लगाते रहते हैं। सब पढ़ने के बाद, सब जानने के बाद भी अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा, अपना स्वाद, अपनी लालसा, अपनी इच्छा, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट, और उसके बाद एक तरफ कहते हैं कि प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। अगर सच में प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो तो फिर हो। अगर तू नंगा रखना चाहता तो हम नंगे कुछ, आमीन। अगर भूखे रखना चाहते तो हम भूखे कुछ, अगर बेघर रखना चाहते हो गुफाओं में तो बेघर कुछ। लेकिन ऐसे खुश हैं क्या? नहीं। खुशी हमारी, लेकिन मर्जी परमेश्वर की। यीशु मसीह ने बोला कि मेरे पास घर नहीं है, कोई कहाँ चलोगे मेरे साथ? मेरे पास कोई घर नहीं, मैं घर बनाने नहीं आया, मैं इस संसार में नहीं, मैं जहां का हूं वहां जाऊंगा, तुमको भी ले जाऊंगा अगर लायक हुए तो। हम यही घर बनाना है, यही सब करना है, यही सब चीजें चाहिए, सब हमारा लालच, हमारी खुशियां, हमारा जॉय, हमारा आनंद। मैं सच में ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने परमेश्वर खोजा और ये संसार की चीजें मिल गई उनको। क्या खोजा उन्होंने? उन्होंने परमेश्वर खोजा और मिल गए, सब सर्व हो गए। हम कैसे? परमेश्वर को खोजा, हमने परमेश्वर के आगे सर झुकाया, हमने परमेश्वर को अपना सब कुछ, उससे उसी से क्षमा मांगी गलतियों के लिए, अपने पापों के लिए उसी से क्षमा मांगी, और परमेश्वर और परमेश्वर ने उनको सब कुछ दे दिया। लेकिन जो चीजें मांग रहे तो उनको चीजें नहीं मिली और मिलेगी भी नहीं, क्योंकि वो चीजें मांग रहे परमेश्वर नहीं। अभी अपन ने पिछले हफ्ते पढ़ा कि परमेश्वर में ही सारी प्रधानताएं वास करती है। कहा? परमेश्वर में सारी प्रधानताएं वास करती। तो क्या चाहिए, प्रधानता या परमेश्वर? परमेश्वर ले लो, प्रधानताएं पीछे आएंगी। हालेलुया। लेकिन अगर हम संसार की बात करते, वापस पढ़ते वचन को, वचन कहता परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, प्रतिरूप मतलब परमेश्वर के जैसा है, परमेश्वर ही है। मसीह, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि
मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना छमे। सुसमाचार कैसा है? तेजोमय है। आपने जैसे ही सुना आप अलर्ट होगा, कुछ नया नया जीवन, कुछ नया खुल गया, कुछ कोड डिकोड हो गया। आपने सुसमाचार सुन लिया और आप जिंदा हुए, आपके अंदर जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह और उसका आत्मा, आप अलर्ट एकदम। अभी किस संसार में जी रहे थे अभी तक? अभी जैसे हमने वचन को सुना हम जिंदा हो गए। जीवित वचन है। जैसे ही परमेश्वर का वचन सुना हम जिंदा हो गए। कौन सा संसार, कौन सा लालच, कौन सी दुनिया, कुछ याद नहीं। अब तो कुछ एक नई भूख प्यास आ गई है परमेश्वर की, परमेश्वर का आत्मा, उसकी उपस्थिति और उसके साथ वो आनंद मनाना, ये एक आगे हमारे अंदर नया कुछ। तो क्योंकि प्रकाश एकदम से चमका, जैसे प्रकाश चमकता हम चमक जाते। कल तक कोई नहीं पूछता, उसके बाद आज जब परमेश्वर का तेज प्रकट हो जाता तो सब पूछते क्यों? क्योंकि परमेश्वर है आपके साथ है। कुछ बात ही अलग हो गई, बोलने का स्टाइल ही चेंज हो गया, कुछ और ही चेंज हो गया। आपका चलना फिरना काम कर रहा है, आपका बोलना काम कर रहा है, आपका देखना काम कर रहा है, क्योंकि आपका तेजोमय वचन पढ़ा और आपने उसको ग्रहण किया और आप में से तेज निकलने लगा, क्योंकि आपने तेज को ग्रहण किया। वचन कहता है अंधकार में ज्योति चमकी। बोलो मेरे साथ, अंधकार में ज्योति चमकी, लेकिन अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। लेकिन जिस किसी ने उस ज्योति को ग्रहण किया वो तेजोमय हो गया, वो चमक गया। चेलों और प्रेरित में फर्क है। चेले चेले हैं, डरते हैं, लेकिन प्रेरित डरता नहीं। अब नहीं डरता पौलुस, अब नहीं डरता पतरस, अब नहीं डरता कोई, क्योंकि उनके अंदर तेजोमय तेज है। तेज है उनके अंदर कुछ, अब तेज आ गया, आपके अंदर कुछ बदलाव आ गया। तो तेज परमेश्वर की ओर से चमकेगा। हर कोई जैसे ही सुसमाचार सुनता है तेज आता है। पहली बार में सोचते थे जिस दिन यीशु मसीह ग्रहण किया था तेज आ गया। तेज कितने दिन बना के रखते हैं अपने अंदर। गाड़ी खरीद लिए, पेट्रोल डालते रहना पड़ता उसमें, पेट्रोल नहीं डालोगे चलेगी नहीं। और पेट्रोल तेज का ही होना, क्योंकि गाड़ी तेज की है भाई। हालेलुया। तो हर किसी मनुष्य पर ज्योति चमकती है एक बार। पहली बार आप पर ज्योति चमकी, आप उसी ज्योति के पीछे चलने लगो, ज्योति ग्रहण करो, बस यही। लेकिन अगर ज्योति चमक गई, आपने ग्रहण नहीं किया, तो पर्दा पड़ जाता है सामने। मूसा जब पहाड़ से नीचे उतरा तो उसके चेहरे से तेज निकलता था, क्योंकि तेजों में परमेश्वर को देखने पाया था, तो तेज निकलता था। तो उसने बोला ये लोग नहीं गिर पड़ेंगे, तो पर्दा डाल दिया। लेकिन वो पर्दा यीशु मसीह ने उठा दिया, ताकि हर किसी पर ये तेजोमय तेज प्रकट हो जाए। लेकिन तेजोमय तेज लेने के बाद भी कई लोग पर्दे में है। क्यों? तेज तो तेज हो गया, परमेश्वर सामर्थ, आमेन, अन्य भाषा, पवित्र सब, लेकिन पर्दे में। पूछो क्यों? वो पर्दा संसार और संसार की खूबी है, संसार की लालच और लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो परमेश्वर के करीब जाने नहीं देता। बीच का ही बैरियर नहीं पहुंच पाता कभी नहीं। यीशु मसीह ने बोला जिनके कान हो वो सुन ले। सुसमाचार परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर की मर्जी क्या वो प्रकट करना चाहते हैं। वो हर दिन की जरूरत को समझते हैं, हमारी हर रोज की जरूरत को समझते हैं, और वो कहते हैं तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हारी जरूरत क्या है। हमको बोलने की जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत परमेश्वर जानते हैं। अगर हम परमेश्वर के कनेक्शन में हैं तो, अगर हम समझदार हैं और अपनी चीजें हम खुद रखते हैं और हम कहते हैं हम आपको बताएंगे प्रभु कि हमारी जरूरत क्या है। हाँ, हम परमेश्वर आपको बताएंगे हमारी जरूरत क्या, वो देना। अभी आपको क्या हमको देना, उससे हमको क्या लेना देना, हम बताएंगे आपको, हम बॉस हैं, हमको जो चाहिए वो देना। आप जो देना चाहते हो उससे हमको क्या देना देना। परमेश्वर चाहते और गरीब आओ, और मेरे पास में और फिर मैं और ज्ञान बुद्धि और पूर्ण ज्ञान भी बताऊंगा। प्रकट करते हैं परमेश्वर, परमेश्वर ने ही प्रकट किया है। एक समय तक मैं अभी एक स्टोरी है बाइबल में कि एक बाप के बहुत सारे बच्चे थे, राजा बनाने के लिए चुना गया, तो सबसे बड़े से शुरू किया। तो बोले कि इनमें से कोई है ही, एक बकरी चला, बोले उसको बुलाओ। उसको बुलाया और उसका अभिषेक कर दिया गया, वो राजा बन गया। वो सबसे छोटा था। कैसे? परमेश्वर की मर्जी है। वो मांगता होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या मांगता होगा कि यार एक छतरी मिल जाए धूप में कम से कम, वो तो छाया है थोड़ी, मेरे को चप्पल जूते मिल जाए तो धूप में मेरे पैर ना जले, ये मांगता हो। लेकिन परमेश्वर उसको राजा बना दिया। हालेलुया।
ये परमेश्वर का देना है, बड़ा है। आपका मांगना छोटा है, इतना सा। वो बड़ा देना चाहते हैं आपको, लेकिन वो पहले वो करो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, परमेश्वर के साथ अपनी निकटता और अपनी करीबी परमेश्वर के साथ बनाओ। अगर हम परमेश्वर के साथ करीबी बनाते हैं, मैं आपको बताऊं कि आप देखो, अगर किसी जगह पे आप नौकरी करने भी जाते हो, तो आपको क्या लगता है, आपका बॉस आप पर नजर नहीं रखता, वो देखता है सर से पैरों तक आपको। हाँ, आपकी शर्ट देखता है, आपकी पैंट देखता है, आपके शूज देखता है, आपकी हालत देखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज समझता है, वो देख के समझ जाता है कि इसको इस चीज की जरूरत है। तो जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देख के समझ सकता है, तो परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की, वो आपको देख के पहचानते नहीं है कि आपकी जरूरत क्या है। आपके चेहरे पे दीनता और नम्रता है या कठोरता है, परमेश्वर नहीं पहचानते क्या? अपनी बुद्धि का ज्ञान और घमंड है हमारे चेहरे पे, या दीनता नम्रता परमेश्वर नहीं पहचानते हैं क्या? बिल्कुल पहचानते। हम बोलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, ये परमेश्वर नहीं जानते होंगे क्या? नहीं जानते हैं। लेकिन जब हम ही सब कुछ करेंगे, प्रार्थनाओं में भी, मैं आपको कई बार, मैंने बहुत सारे लोगों को ये बताया कि प्रार्थना में कई बार मत बोलो आज मैं सुनूंगा, आज मैं सुनने को बैठूंगा, मैं बहुत बोल चुका, अभी आप बोलो, आज नहीं बोलूंगा कुछ, आज मैं सुनूंगा। आपकी आवाज सुनाओ, मैं बिताओ ना, मेरे बात करो मुझसे, अंदर से करोगे, अंदर से करो, लेकिन बात करो। अगुवाई परमेश्वर की ओर से आती है। मैं कई बार बहुत सारी चीजों को जो मेरे पास में गुच्छा है, मैं चुपचाप ले जाके एक जगह बैठ जाता हूं और बताता नहीं कुछ। 15 मिनट हो जाते हैं, 20 मिनट हो जाते हैं, 1 घंटा हो जाता है, उसके बाद एक एक करके चीजें प्रकट होना शुरू हो गई। कई बार दिन में की गई प्रार्थना, दिन में बोले हुए शब्द, दिन में सोची हुई चीजें, मुझे रात में परमेश्वर का आत्मा मेरी नींद में मुझे बता कि ये इस चीज के लिए ये कर लेना, ये सही रहेगा। क्योंकि आपने दिन भर परमेश्वर की बाट जो हुई, बोले मैंने प्रभु आपके अधिकार में चीजों को सौंपा है, वो आपको रात को सोते सोते सुबह होने के पहले आपको प्रकट कर देंगे। कई लोगों के विषय में, कई लोग ऐसे हैं जो अपनी कुछ परेशानी को लाके रखते, तो तब भी यही होता है, तब भी मैं परमेश्वर के अधिकार में सौंपता हूँ, वो सारा कुछ सब कुछ बता देते हैं कि ऐसा है। ये परमेश्वर की मर्जी है कि वो कौन से समय हो सकता है, आप बोलो और बता। लेकिन ये जब होता है जब हम परमेश्वर को अपना मुकुट समझते, अपने सिर के ऊपर रखी होने वाली चीज अपने सिर के ऊपर, परमेश्वर बड़े है, ऊंचे, मनुष्य नहीं। मनुष्य जब तक अपनी बुद्धि, जब तक अपना दिमाग लगाता रहेगा, परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनने नहीं पाएंगे। आपको समर्पण करना पड़ेगा, सौंपना पड़ेगा परमेश्वर को ईमानदारी के साथ। आपका बड़ा होना, आपका खूबसूरत होना, आपका इंटेलिजेंट होना, आपका बहुत पढ़ा लिखा होना, आपका बहुत समझदार, बहुत पैसे वाला, बहुत धनवान होना, ये उसके लिए कुछ नहीं है। धनी व्यक्ति के लिए क्यों लिखा है कि धनी व्यक्ति अपनी लग्जरी नहीं छोड़ पाता, इसलिए लिखा कि स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर धनी व्यक्ति भी यीशु मसीह जैसे पैदल चलने लगे और ये बोले कि मेरे पास कुछ नहीं, और सच में परमेश्वर को ही सब कुछ सर्वे सर्वा बना दे अपना, तो बिल्कुल करने पाएगा प्रवेश, धनी व्यक्ति भी। लोग समझते हैं कि पैसे वाला, नहीं नहीं, उसको समझो उस बात को कि वो एक लग्जरी है, कंफर्ट जोन है उसका, उसमें से निकल के अब लग्जरियस मैन जो है उसके पास जो है वो उसकी बुद्धि वैसी है, अगर वही दीन हो जाएगा, वही नम्र हो जाएगा और अपनी लग्जरी साइड में कर देगा तो बिल्कुल पहुंचेगा। हम अपने कंफर्ट जोन, वो लग्जरी जो है हमारा कंफर्ट जोन है, जो जिसमें हमको रहना पसंद है, जिसमें रहना चाहते हैं, एक और हमने खुद ही बना लिया, अपने आसपास की सराउंडिंग हमने ही बना ली है, हम उसमें से बाहर नहीं निकल। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि उससे ही बाहर, अपनी लग्जरी से, अपनी वो जो सोफट बना लिया हमने, उससे बाहर आओ। वो वहां नहीं है, वो वहां है, शांत होने में। जब तक हम बोलते हैं, बड़बड़ाते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, टेंशन करते रहते हैं, तब तक होल्ड रहता है सब। जब तुम शांत हो जाओ, अभी सोचो पहले क्या होता था, ऐसे वाटर फिल्टर और ये सब होते नहीं थे, ताजा पानी आता था, पानी में कभी कभी गंदा आता था, तो लोग क्या करते थे, उसको पानी को ग्लास में भर, उसको थम जाने को पहले। अब ये पानी मचा हुआ है, इसमें गंदगी है, इसको थोड़ा थम जान दो, थमेगा तो पूरा कचरा नीचे बैठ जाएगा, तब तुम पी पाओगे। ऐसा है। वैसे जब तक आप मचते रहोगे, खुद ही अपनी बुद्धि लगाते रहोगे, अपना दिमाग लगाते रहोगे, मत जाओगे पूरे जिंदगी को, तब तक कैसे होगा? आप शांत हो गए। परमेश्वर, अगर सच में परमेश्वर को मान देते हो तो रुको ना थोड़ा सा उसके लिए, ठीक है प्रभु आप प्रकट करो। फास्टिंग क्या है? फास्टिंग है खुद को शांत करना,
पेट की मशीन तक को शांत कर देना कि रुको, अभी मिलेगा, अभी महिमा का समय है। हाँ, खा लोगे, पेट चलता रहेगा, मशीन चालू रहेगी, वो भी, उसको भी रेस्ट दे दो, दिमाग को भी रेस्ट दे दो। पहले तो पेट की मशीन, मैं बताऊं, सबसे ज्यादा आपको रेस्ट देनी चाहिए अपनी बुद्धि को, जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। बैठे बैठे दिमाग यूएस वो स्पीड है, तो सबसे पहला रेस्ट किसको देना है? बुद्धि को, कि बुद्धि तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो, मुझे मेरे परमेश्वर की महिमा करनी है, मुझे मेरे दिमाग से सिर्फ परमेश्वर 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 करने दो। दिमाग थोड़ा शांत हो जाओ, मेरा मन थोड़ा शांत हो जाओ, मुझे महिमा करनी है परमेश्वर की। अभी मत यहाँ वहाँ की कुछ चीज चलने मत दो। आंखें क्यों बंद की जाती है दुआ के समय? मुझे बताए, एकाग्रता की, कि ये सब ना दिखे मुझे, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, मैं बंद कर रहा हूँ, मैं बचूं यहाँ पर। इसलिए आंखें बंद की जाती है, शांत होने के लिए आंख बंद की जाती है। अब आप सोचो कि खुली आंखों से वर्शिप हो रही, क्या पाओगे? कुछ नहीं। आंखें जब आप बंद करते हो तो शांत हो जाते हो, और शांति से ही परमेश्वर को ग्रहण कर सकते हो। आप शांति के साथ सुनो, महसूस करो, गाओ, बोलो। वो तो मैं तो बोलता हूँ कि उस समय मत गाओ, चुप हो जाओ, देखो, सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ इसको इधर ले आओ, यहाँ से देखो, दिख जाए। तीसरी आंख है यहाँ पर, खुल जाएगी, आप देखने पाओगे स्वर्ग के दर्शन। शांत वो वचन बता, मुझे यहाँ पर ऐसे कहता है। और चौथा वचन, चौथे अध्याय का चौथा वचन ऐसे कहता, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार के प्रकाश उन पर ना चमके, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हमने उस यीशु के कारण हम तुम्हारे सेवक बने। इसलिए आगे, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में ज्योति चमकी, और वही हमारे हृदय में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान और ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। क्या कहा परमेश्वर ने? अंधकार में ज्योति चमकी। कहां है अंधकार? जीवनों में भी है वो, संसार के अलावा जीवनों में भी अंधकार है। कुछ लोग टटोलते हुए चल रहे हैं मसीह होने के बाद, मुझे लगता है कुछ ठीक होगा कि नहीं, मतलब ये ऐसा चलना नहीं है। उम्मीद है होगा कुछ, कभी कभी होगा कुछ सही, कभी कुछ होगा। विश्वासी तो है, जन्मों से विश्वासी है, बचपन से विश्वासी है, लेकिन क्या कभी कुछ होगा? कोई डेट टाइम फिक्स दियो प्रभु, जवाब मांगते परमेश्वर से कहीं कि कोई समय है। और मैं आपको बताऊं कि हर एक बातें आपके लिए कर दी गई है, सब कुछ पूरा हो चुका है, सब पूरा हो चुका है, सब पूरा किया जा चुका है, लेकिन आप नहीं पहुंच पा रहे हो। आप उस दिन को आने से पहले ही दरवाजे के बाहर खड़े रहते कि वो आज वो दिन आएगा कि नहीं आया, कैसे आएगा ऐसे? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सिर्फ, क्या कहता है? सिर्फ का मतलब ओनली, केवल, तुम सिर्फ क्या करो? फिर से बोलो, सिर्फ मेरे नाम और मेरे राज्य की खोज करो, सिर्फ ये काम करो, केवल ये काम करो, सिर्फ। बिल्कुल वहां स्टार मिलेगा, वहां लिखा है सिर्फ, ओनली, केवल यही करना है। पहले तो यही करो, वो बाद में करना, पहले ये करो। लेकिन इंसान क्या करता है? तो बाद में है वो पहले करता है, ये तो करता ही नहीं। संडे को चल रहा, परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहा है क्या? अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट संडे का वर्शिप सॉन्ग पहला और आगे बता दो, चेंज है थोड़ा, वचन नहीं पूछेंगे, वचन लोगों ने रट्टा मान लिया है। वर्शिप की थी ना, हाँ की थी, तो क्या है वो सॉन्ग? ये राज्य की खोज है। 4 साल पिछले की बात नहीं कर रहा हूँ, लास्ट संडे की बात कर रहा हूँ। सच में तुमने महिमा की होगी तो अंदर से उमा होगा, आना होगा अंदर से। मैंने ये गीत पे महिमा की थी, मुझे बहुत आनंद आया। राज्य की खोज करना मजाक नहीं है, परमेश्वर में बने रहना ही उसके राज्य की खोज। परमेश्वर उससे ही मांगना, उससे ही सोचना और उसी में जीना,
वही आपका पूरा दिन भर हो जाएगा, वही आपका 24 घंटा हो जाएगा, उसमें जीना ही वो है राज्य। सिर्फ बोल देने से काम नहीं होगा कि आज से मैं मसीह, चलो आज से बपतिस्मा वाला मसीह हो गया बपतिस्मा, अभी कल यहां से जाने के बाद वही मसीह चले तो पर्दा डरता है, सुसमाचार सुनने के बाद भी पड़ता है, सब कुछ अच्छा अच्छा सुनने के बाद भी पड़ता है, बहुत ज्ञान की बातें सुनने के बाद, बोलने के बाद, उसके बाद भी पड़ता है। यही है पर्दा जो वहां तक पहुंचने नहीं देगा, मजबूत पड़ता है। ट्रांसपेरेंट होता कितना अच्छा रहता ना, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऐसा है कुछ दिखता नहीं उसका, दिखने लगे तो आदमी पता। और हम जानते हैं वचन जानने के बाद भी जीवन में जो कैसे होगा, कैसे रोकना पड़ेगा हमको, अपने हाथ से अपने मन में एकाग्रता लानी पड़ेगी, उस चीज के लिए सीरियस होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कितना % सच में ये काम होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया है, सच में बदलाव का जीवन, सच में आशीषित जीवन, जहां पर एफर्ट नहीं है, जहां पर बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ परमेश्वर में बने रहो, सारे बंदोबस्त वो करने वाले हैं आपके लिए, सब कुछ। आपको सिर्फ मैं आपको बताऊं, ये सच में मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गवाही है कि ये दरवाजे के पीछे ही मेरा 24 घंटा कटता है, ये सच बात है। और उसके बाद वो मेरे लिए और चाहे जो कोई उस दरवाजे से अंदर आ जाए, उन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा बाप करता है और कोई मनुष्य नहीं। ये बिल्कुल सच बात है। आमीन। क्यों? क्योंकि हाँ, ये सच बात है कि हम परमेश्वर के डर और भय में पाए जाते हैं सुबह से शाम तक। हमको मालूम है संसार में बुराइयां हैं, वचन कहता है तुमको खुद को बुराइयों से दूर रहो। आपको रहना बुराइयों से दूर। आप अगर बुराइयों के आसपास जाए और सोचे कि हम बुराइयों से दूर रहना, वो नहीं हो पाएगा। बुराइयों से दूर आपको रहना, अपने पास आए तो भी भगा दो बुराइयों को अपने पास। कोई झगड़ा करने आ रहा तो उसके बाद में हाथ रखो, सुनो शांत हो जाओ, मत लड़ो, मैं नहीं लड़ना चाहता तुमसे। तुम क्यों लड़ते हो? मैं नहीं लड़ना, मैं अच्छे इंसान। तुम लड़ने आओ, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। हाँ, मैं बुराइयों में नहीं पढ़ना चाहता। हालेलुया। हमको नहीं पढ़ना। हम अगर बुराइयों में पढ़ रहे हैं, हम खुद अपनी तरफ से चीजें कर रहे हैं, हम जा रहे हैं लड़ने के लिए, हम चीजें कर रहे हैं, तो कहां से होगा? हमको पता है ये चीजें जो है ये डिस्ट्रैक्ट करती है, और हम खुद ही जाके घुस जाए उस जगह पर, डिस्ट्रैक्शन में। तो क्या सही बात है? जिन बातों से हमको डर लगता है कि ये बातें हमारे लिए बुराई है, ये बातें हमारे लिए ठीक नहीं है, ये बातों की इजाजत हमको नहीं है, आदेश और निर्देश दोनों नहीं है, वो करना है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और हर एक बार, हर एक हफ्ता आपको ऊपर करते हैं, एक आपका एक स्टेप ऊंचा होता चला जाता है हर बार। ये क्या वचन है जो आपसे बात करता है? यहाँ बात कुछ और है। बात अगर आप चौथे अध्याय के पहले वचन के ऊपर देखोगे तो वहां लिखा होगा कि मिट्टी के पात्रों में धन, और यहां ना मिट्टी का जिक्र है ना धन का। यहां पर मिट्टी और धन का कोई जिक्र नहीं, यहां बुद्धि का है, पर्दे का जिक्र है, तेज का है, अंधकार का है, लेकिन मिट्टी का यहां पर कोई आपको वो नहीं मिलेगा देखने, क्योंकि ये मिट्टी में धन, ये मिट्टी में वो तेज है जो परमेश्वर का, उसको धन बोला गया है। जो तजोमय तेज आप पर प्रकट किया है परमेश्वर ने, वो धन है जो इस मिट्टी में जो नाश्वर है। शरीर यही का है, यही दफन हो जाएंगे। 10 साल के बाद खोदो तो कुछ नहीं मिलेगा, हड्डियां भी नहीं मिलेगी, मिट्टी मिलेगी। हम मिट्टी से बने, मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन इसमें धन रखा है ऐसा कि ऐसा धन जो चंगाई बोल दे, जो छुटकारा बोल दे, जो आशीष बोल दे, जो उद्धार बोल दे किसी का, किसी के पाप क्षमा कर दे, वो धन रखा है इसी मिट्टी, वो परमेश्वर की ओर से। हाँ, किधर है वो मिट्टी में? लेकिन हम मिट्टी होके मिट्टी ही सोचते हैं। संसार, घर, पैसा, गाड़ी, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए बस। ये परमेश्वर की मर्जी है।
आपके सोचने से पहले उसने पूरा प्लान करके रखा, सब खानदानों का प्लान, इसका 4 पीढ़ियों का प्लानिंग है परमेश्वर के पास आपकी। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर में ही बढ़ोगे, तब परमेश्वर को ही बेस लेके चलोगे, तब जब आप अपनी बातें परमेश्वर प्रकट नहीं करोगे, वो प्रभु मुझे ये दे देना, वो प्रभु मुझे वो दे देना, मुझे तो ये चाहिए, मुझे सैलरी में चाहिए तो नहीं चाहिए। उसके लिए प्रार्थना करो कि वो सैलरी ऐसा 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 ऐसा, अभी उससे ज्यादा मेरा हाथ ही नहीं आया। ये हमारी प्रार्थना। मैं लोगों से जब जो लोग यहाँ आते हैं, दो ही उनसे पूछता हूँ कि तुमको दास रहना है, भिखारी रहना है या राजा बनना है? राजा बनना है तो मेरे साथ आओ, जैसा मैं परमेश्वर से प्रेम करता और 24 घंटे डरता, तुम भी डरो। अपने बोलने से, अपने सोचने से, अपने करने से पहले डरो, तो निश्चित वो पाओगे जो वो देना चाहता है। क्योंकि आपको क्या लगता है, आपका जीवन, समर्पण वाला जीवन परमेश्वर को दिखता नहीं है क्या? दिखता है। आपकी आंखें आप ऐसे रखते हो तो क्या उसको दिखता नहीं है? दिखता है। आपकी जुबान पे आप ऐसे रखते हो तो क्या उसको दिखता नहीं है? दिखता है। आप बोलने से पहले सोचते हो, उसको दिखता है। आप डरते हो कुछ भी करने से पहले, उसको दिखता है कि हाँ, निश्चित ही आज भी मेरे डर और भय में है, मुझसे प्यार करता है, मेरा मान रखता है, मेरी इज्जत करता है, मैं 24 घंटे उसके पास एक चौकीदार नहीं छोड़ूंगा। वो डर है परमेश्वर का, वही प्रेम है परमेश्वर। अपने बाप से प्यार करते तो उससे प्यार करते तो उसका कहना सुनोगे, निश्चित ही आप डरोगे। आपको कोई चौकीदार रखने की जरूरत नहीं है कि वो आपको हर बात छोड़ है, ये नहीं करना। हाँ? मैंने मना किया है, ये मत करना। फिर कोई बच्चा अगर प्लग में उंगली डाले तो वो डालता रहेगा जब तक उसको कोई एक बंदा रहे, ये नहीं करना। ऐसा नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं करते। वो कहते तुम बड़े बच्चे, तब तक दूध पीने वाले बच्चे लोग बड़े बच्चे हो ना, तो तुमको मैं बोलूंगा नहीं, चेक करने भी नहीं आऊंगा, मैं देखूंगा, मेरी दृष्टि तुम्हारी ओर रहेगी, मैं अपनी दृष्टि तुम पर डालूंगा। दृष्टि, परमेश्वर की दृष्टि हमारे पर है, ये बड़ी बात है सबसे। हाँ, लोग कहते हैं निगाहें करम हो जाए, एक तरफ हमारी तरफ देख तो लो प्रभु, कईयों को तो देखते भी नहीं हो। हाँ, तो उनकी महिमा ग्रहण कैसे होगी? महिमा ग्रहण करने के लिए आपको मजबूर करना है इस बात को लेकर कि अपना प्रेम ऐसा रखो वो खुद देखे ये कौन है, ये कौन है, ये मतलब अपने आप को, अपने जीवन को ऐसा रखता कौन है, उसकी दृष्टि पड़े आप। वचन से कोई जोर से तेज आवाज से पढ़े। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर हाँ, पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। हाँ, और उन अविश्वासियों के लिए हाँ, जिनकी बुद्धि हाँ, इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, हाँ, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। उसी ने अंधी कर दी। अंधी कर दी मतलब दिखना बंद, टटोलने वाला काम। उनकी अंधे हुए, उनको दिखाई दे। क्यों अंधे हैं? संसार, और संसार की चीजें जब तक सोचते रहो, ये मैं जैसे पहले ही बता चुका हूं, ये एक चश्मा है संसारिकता। आप चश्मा उतार दो, अंधा बंधु, इतना ही आसान है। संसारिक चश्मा उतार दो, अंधा बंधु हो जाएगा। ये कभी भी, किसी भी एज में, किसी भी समय में, कभी भी हो सकता है। लेकिन चश्मा अच्छा लगने लगा हो तो मुश्किल है उतारना। कई लोगों को मैंने देखा शाम को भी चश्मा लगाते हुए, उनको थोड़ा ऐसे देखते, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो, थोड़ा देर में भी दिखे, हम अच्छे दिख रहे हैं चश्मे में, तो शाम वाला भी है। बड़े बड़े लोग पहनते हैं वो शाम वाला, वो चश्मा है संसार का, रंग बिरंगा चश्मा। उससे हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। चश्मा लगा के आंखों को बंद करके देखते हैं। परमेश्वर को देखने के लिए हम आंखें बंद करते हैं, उसके बाद परमेश्वर को देखते हैं और वो देख जाते हैं। हमारा मन, इच्छा हमारी कि परमेश्वर को देखना चाहते हैं, तब बुद्धि अंधी नहीं हो जाएगी। संसार जो है आपको अंदर नहीं करते रहेगा। संसार का ईश्वर संसार का ईश्वर है। संसार में लिखा हुआ है संसार का ईश्वर, संसार की चीजों वाला। जो संसार की चीजों को ज्यादा अपने पे रखते हैं, वो ईश्वर संसार वाला आपके पास जब भी आएगा जब आप संसार और संसार की चीजों को सोचेंगे तब। अगर आप संसार वाले ईश्वर से आपका लेना देना नहीं है, आपको मसीह सच में जो परमेश्वर है उससे लेना देना है, तो संसार वाला चश्मा कैसे लगाएगा?
लेकिन अगर संसार वाले से कुछ भी लेना देना है तो संसार का ईश्वर जो है वो चश्मा लगा सकता है, कंफर्म बात। अगर तरक्की नहीं हो रही है तो कहीं सोचो कि कहीं ना कहीं संसार का ईश्वर आपके जीवन में दखल है कहीं, जिसके कारण ये नहीं हो पा रहा है। ये दखल कैसे है पता नहीं, कहां से है, रिश्तेदारों में है या कुछ और चीजें हैं जिनके कारण, उनके कारण हम बंधे हुए हैं। ये बंधन है एक प्रकार का। हम दूसरे कुरिन्थियों पढ़ रहे हैं, उसका 4वां अध्याय में है हम लोग, और उसके 3रे वचन से लेके 6वें वचन के बीच में है, जहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि 3रा वचन ऐसे कहता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा हुआ है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तर्जुमे में सुसमाचार का प्रकाश उनका ना चले। अब एक फ्लैश लाइट भी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, तो वो भी कितनी तेजी से चमकती है कि वो दिखने पाता है। कैमरे आज मोबाइल फोन में भी कैमरों के पीछे फ्लैश लगा रहता है, तो फ्लैश चमकता है, तो दिखाई देता है कि नहीं? कितना दिखाई देता है मैं आपको बताऊं, अगर आपने अपनी आंखें बंद भी की होंगी तब भी वो फ्लैश आपको पता चलेगा कि हाँ अभी फ्लैश हुआ है, होगा कि नहीं? ये संसार वाला फ्लैश की बात कर रहा हूं, वो परमेश्वर का तेज प्रकट होना। आप कल्पना कर सकते हो तेजोमय का मतलब का कल्पना मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं तेजोमय का मतलब। एक बहुत बलशाली ताकतवर आदमी जो अपने इरादे का पक्का था, वो रास्ते से चले जा रहा था और उसके सामने अचानक से बिजली चमकी, और ऐसी बिजली चमकी कि 3 दिन तक वो देख ही नहीं पाया। उस तेज की, उस तेजोमय परमेश्वर की, यीशु मसीह की बात कर रहा हूं। वो 3 दिन तक देख नहीं पाया और आवाज भी सुनाई दी, बाकी सबको सिर्फ आवाज सुनाई दी, बिजली नहीं, लेकिन वो दिखाई दे रहा। वो तेजोमय यीशु मसीह की बात कर रहा हूं, उसका तेज आप पर प्रकट होना। मैं उस तेज का गवाह हूं, आप लोगों को फिर से याद दिलाऊं, उस तेज का मैं गवाह हूं। ऐसा लगता है जैसे लाखों सूरज मिलके बिल्कुल आपके चेहरे के नजदीक आ गए, इतना तेज है, इतना तेज, इतना तेज। मैं अंधा तो कह नहीं हुआ, लेकिन 3 घंटे के लिए मैं बेसुध था, मरा हुआ था मैं। 3 घंटे मेरे शरीर में प्राण नहीं थे जब मैंने खुद ने उस तेज को देखा था जिसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। वो तेज जब मैंने देखा था तो मतलब शरीर निष्क्रिय था, मरे जैसा, मरे समान था, क्योंकि वो तेज देख लिया था। उस इतना पवित्र तेज है वो, कि वो तेज अगर आपने अपनी आंखों से देख लिया है तो आप ये निश्चित है कि आप आपके शरीर में, अगर सच में आप उस तेज को देख लेते हो तो आपके शरीर में जान नहीं रह जाएगी, बेजान हो जाएगी। कई ऐसे भविष्यवक्ताओं के दर्शन ऐसे हैं कि जब उन्होंने पहली बार उस तेज को देखा, वो अपने घुटनों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, ऐसे हिल रहे थे, वो कांप रहे थे, क्योंकि वो तेज ही ऐसा। मतलब उसके बाद अगर एक बार वो आपको मिल गया है तो दोबारा कैसे ये संसार की चीजें आप पर प्रबल हो जाती है। मैं इस बात को आज तक नहीं समझ पाया कि एक बार जिस पर ज्योति चमक गई है, जिसने यीशु मसीह को देख लिया है, उसके कामों को देख लिया है, अपने जीवन के उद्धार को देख लिया, अपने बदलाव को देख लिया, तो कैसे कोई उससे अपना मुंह छुपा लेता है और कैसे वापस उस संसार में चला जाता है, ये मेरे लिए भयंकर पहेली है आज तक। मैं इस बात को मानता नहीं, ग्रहण नहीं करता हूं इस बात को कि कैसे ये संसार खींच लेता है, कौन से लालच से खींच लेता है वापस, कैसे लोग वापस चले जाते हैं संसार के ईश्वर के पास। आपने बपतिस्मा लिया आग का, किसका? आप सच में बगैर छुई चीज से थरथराए हो, उसके बाद कैसे ये थरथराहट होती है? जब वो छूता तो हम थरथराते हैं, परमेश्वर के भवन में कि सर से पैरों तक कांप रहे होते हैं, उसका टच ऐसा है, आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन आप महसूस कर रहे हो। और अगर आपके शरीर को छू लिया गया है, वो पवित्र हो गया है सर से पैरों तक, तो कैसे ये संसार आप पर प्रभुता कर सकता है? कैसे? आपकी बुद्धि छुई गई है, आपकी जुबान, आपकी आंखें छुई गई है उस तेज से, तो वापस कैसे ये संसार का इतना इतना ताकतवर तो नहीं है वो।
वचन कहता है, छठवां वचन ऐसे कहता, इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और आज भी वही परमेश्वर आप सब पर कहता है कि अंधकार में ज्योति चमके। तो चमकने देना आज अपने ऊपर वो ज्योति को फैलिए, और इस बार जो चमक अपने अंदर है उसको ग्रहण कर रहे हो और महसूस कर रहे कि मैं चमक हूं। चलते फिरते जब आप चमकोगे तो चमक दिखाई देगी जीवन पर। ये वो चमक ही का नतीजा है कि जब आप दुष्ट आत्माओं के सामने खड़े होते तो वो भागता है करके, ये चमक ही है। हम दूसरा कुरिन्थियों पढ़ रहे हैं, चौथा अध्याय, उसका 3 वचन से 6वें वचन के बीच में है। परमेश्वर का वचन 6वें वचन में ऐसा कहता, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा को पहचान की ज्योति में यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान होना। परमेश्वर यीशु मसीह में हमारा सौभाग्य है कि हमारे चेहरे पर उसका तेज उसकी चमक है। कई बार मैंने ये महसूस किया कि मैंने जेब में कई बार हाथ डाला हूँ दिन भर में, मेरी जेब खाली है और मैं कई बार ऐसी भूल में निकल जाऊँ बाहर चीजें खरीदने, क्या करते जैसे चीजें खरीदने वैसे ही चला जाऊँ और उसी वही पॉकेट में वैसे ही हाथ डालूं और वहां मुझे कुछ मिल जाए और वो जो चीज है वो मैं खरीद रहा हूँ। विश्वास मान लो, मैं वही पैंट घर पे पहना हूँ और अचानक से मुझे कुछ याद आया कि यार मुझे कुछ लेने जाना है और मैं वैसे ही चला जाऊँ। मैं ये नहीं करूँ कि कुछ निकालूं और डालू, ये नहीं, मैं कई बार ऐसे ही चला गया और वहां जाकर मैंने जेब में हाथ डाला और जितने की वो चीज है उतना तो है, वो कहां से आ रही ना। ये कैसे? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें लज्जित होने नहीं दूंगा। अब आपने चीज खरीद ली वहां तो आपके पास कुछ नहीं निकला और लोग बोले ये पादरी है और ये भुलक्कड़ है। परमेश्वर वहां पर लज्जित होने नहीं देते। जो तुम लेने आओ उसके लिए तुम्हारे पास है, उसने दिया है, वो तुम्हारा मान रखता है 24 घंटे, तुम्हारी इज्जत बना के रखता है वैसी की वैसी जैसे तुम हो। उसने एक बार तुम्हारा मान तुम्हारे सिर पर मुकुट रखा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि तुम्हारा मान सम्मान बढ़ा रहे, तुम चमकते रहो, तुम्हारे पास कमी ना हो किसी बात, क्योंकि जिसके नाम से तुम जाने जाते हो वो मसीह है और वो तुमको लज्जित होने नहीं देगा। तुम्हारी प्लानिंग कभी फेल नहीं होगी। आप सोचोगे और होगा। दुनिया हैरान है, परेशान है इस जगह के लिए कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है। हम करते तो कुछ नहीं हो पाता, ये करता तो सब हो जाता, कैसे? मेरा बाप मुझे लज्जित होने नहीं देता। वो कहता मैंने अपने दाहिने हाथ से तुझे थामा हुआ है। जिसने उसको थाम के रखा उसको गिरने कौन देगा और गिरा कौन पाए? गिरा कौन सकता है? क्या अपने आप में ताकत की बात है कि परमेश्वर ने थामा है आपको, गिरने नहीं देगा। नहीं देगा मतलब नहीं देगा, आपके मान सम्मान को वो बढ़ाएगा। ये परमेश्वर की ओर से कि आपकी ललक कितनी है आपके परमेश्वर में और आप उसमें कितना मान सम्मान बढ़ाते हो। रोज सुबह अपने कामों से हम अपने कामों से क्या करते हैं? परमेश्वर का मान सम्मान बढ़ाते हैं या रोज उसको इतनी लंबी पेन लेके टोचते हैं, मन दिखाते हैं? क्या करते हैं? आपका मन है ना, उसका आपका मन तो बच्चों को लगा रहा है। हम क्या करते? कैसे परमेश्वर को प्रेम दिखाते? मेरे जीवन में ये बात बहुत गहराई से, ये पेन वाली बात बहुत गहराई से है। मैं जब अधूरा परमेश्वर में था, 50-50 जब मैं परमेश्वर में था, परमेश्वर की बातें करता था, परमेश्वर में रहता था, उसके बाद भी मेरे जीवन में एक चीज है जो ऐसी चलती रहती है। अधूरा परमेश्वर में था, तब मैं इस बात को समझ नहीं पाया था कि हम कितना चोटिल करते हैं अधूरे ज्ञान में और अधूरे प्रेम में रहकर परमेश्वर को। अभी एक स्टोरी है, छोटी सी एक स्टोरी है कि एक साधु है। वो साधु ने देखा जब वो नहा रहा था तो इस नदी में बिच्छू बिठा। तो साधु ने देखा ये बिच्छू डूब के मर जाएगा, तो साधु ने उसको उठाया ऐसे करके हाथ में लिया पानी के साथ में, उसको बाहर लाया। जैसे ही बाहर लाया बिच्छू ने उसको डंक मारा, बिच्छू वापस पानी। तो साधु बोला ठीक है फिर से उठाता हूँ उसको। फिर से उसने उसको उठाया और उठाने के बाद वापस आ रहा है, फिर उसने काटा। ऐसा करते करते 7-8 बार वो काट चुका और एक आदमी वहां बैठा हुआ था, बड़ी देर से देख रहा था। ये महात्मा जी जो है ये क्या करते हैं, बार बार उसको बिच्छू को बाहर निकालते हैं, बिच्छू काटता है, गिर जाता है,
इस आदमी को दर्द मिल रहा है, वो तो मान ही रहा है अपनी। उसने पूछा कि क्यों करते हो ये, क्यों कर रहे हो, वो काट रहा तो उसके हाल पर उसको छोड़ दो। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर पिता का मन है हमारे लिए। शुरू में हम चोट पहुंचाते रहते हैं, खेद होते रहते हैं, लेकिन जब तक हमको एहसास नहीं हो जाता इस बात का कि उसके पास एक बाप का मन है जो तुमको बार बार क्षमा करता है, कहता लाल पाप भी तुम्हारे क्षमा करता हूं, कैसे भी पाप तुम्हारे क्षमा कर दूंगा, मैंने तुम्हें धोया शुद्ध कर दिया, अब तुम छोड़ दो। दुखाते जाओ बाप के दिल को, दुखाते जाओ बाप के दिल को, उसके बाद भी वो प्यार ही करेगा, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर। लेकिन यह शर्म हमारी होना चाहिए कि एक ऐसा बाप जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, वो हमारा बाप है, उसने वो सबसे बेस्ट दिया है। हम कब समझेंगे इस बात को और उसके प्रेम को नहीं समझेंगे कि वो हमें तो मान सम्मान देना चाहता है, हमको ही संतान बनाना चाहता है, सबसे बेस्ट हमारे पास हो वही तो वो चाहता है। इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हंसते हंसते वो भी कुर्बान हो गया ताकि हम आशीषित हो जाए, हम उद्धार में आ जाए, हम छुटकारे में आ जाए, हम चंगे हो जाए और हमारे पास सबसे उत्तम हो। उसका मन ये है, लेकिन हमारा मन क्या है उस परमेश्वर, हम क्या लौटाते हैं उसको, हम क्या देते हैं, कितना मन दुखाते हैं या प्यार करते हैं या क्षमा मांगते हैं या बदल जाते हैं। सच हालेलुया। हमारा बदलना, वो पर्दे को हटाना हमको है, वो बारी हमारी है कि हम ये संसार की बुद्धि हटा के तब जाके वो पर्दा हटेगा हमारे और परमेश्वर के बीच का, नहीं तो ये चलता रहता। और मैं बताना चाहता हूं कि एक हंसने की आवाज आना चाहिए आपके कान में कि आप जो है, परमेश्वर वचन कहता कि तुम संसार में जलते दीपकों के जैसे, आप सब संसार में जलते दीपकों के जैसे, मतलब आप में से लाइट निकल रही है क्योंकि आपको परमेश्वर ने लाइट दी, ज्योति के बाद छोटी लाइट में, मैं छोटी लाइट बोल रहा हूँ, दीपक बोल रहा हूँ, तजुर्बे वो तजुर्बे परमेश्वर ने बड़ा आपको तेज दिया है, छोटी, इसके अंदर विश्वासी लोग भी छोटे छोटे दीपक ही हैं, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने आपको ज्ञान बुद्धि विवेक सब कुछ दिया, उसके बाद भी आप सबसे अलग होने के बाद भी उसी संसार में अंधकार में मिल जाते हैं, अंधकार की चीजों में, लालच में और उस सब चीजों में मिलके उनके जैसे बन जाए। परमेश्वर चाहता कि आप आपके जैसे वो बन जाए, एक कैंडल से दूसरी कैंडल जला दी जाए, वो भी आशीष है। इस संसार में अंधकार है, अंधकार के बीच में आप रहते तो आप योद्धा हो इन सब चीजों से लड़ने के लिए। परमेश्वर ने आपको ताकत और सामर्थ्य दी है, वो आप पर भारी ना पड़ने पाए, आप भारी हो पहले से। नमक अलग चीज है, आप पृथ्वी के नमक है अलग से। तो कैसे ये संसार की चीजें, संसार का लालच, संसार का पर्दा आपको हरा देता है, कैसे? आज बारी है परमेश्वर के तेज को कम से कम पहचानने की, उसकी ताकत, उसका तेज, वो कड़क तेज, बिजली चमकती है तो आवाज भी आती है और दिखाई भी देती है। कई लोग बिजली से डरते हैं, उससे तो बहुत बड़ा है। अगर मैं उसकी तुलना करूं तो उससे तो बहुत बड़ा है परमेश्वर आपका। इसके लिए अगर इस वचन को हमने सुन लिया है तो उसके बिजली चमकने का इंतजार मत करो कि वो प्रकट करे अपने आप को तुम पर कि वो कितना बड़ा और क्या कर सकता है और कैसे करवा सकता है। उसके लिए उसको मजबूर मत करो। प्यार करने वाला परमेश्वर कहता है उसको प्यार से ही मान जाओ और उसके प्यार से और वो ले लो जो वो देना चाहता है। वचन कहता वक्त के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन इसी पर्दे के कारण उसका और आपका संसार का पर्दा। फिर से पढ़ दो जरा एक बार, ताकत देगा परमेश्वर। तीसरे वचन से पढ़ देना 5वें तक। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर सुसमाचार मतलब वो सुसमाचार जो आप हर संडे सुनते हैं चर्च जाने के बाद, हाँ, तो ये नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है। हाँ, पड़ा, वो पर्दा जो पड़ा है वो नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए। अविश्वासी मतलब विश्वास तो करते हैं लेकिन उनका विश्वास है नहीं परमेश्वर पर,
जिनकी बुद्धि इस हाँ। संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप ताकि है, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर के जैसा है, परमेश्वर ही है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश हाँ उन पर ना चमके। हाँ। तो अभी ये देखना है कि हम इनमें से कौन से, हम क्या हैं इनमें से, नष्ट होने वाले हैं, अविश्वासी हैं, या संसार की बुद्धि प्राप्त करने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के प्रतिरूप को नहीं पहचानते। हालेलुया। अभी मैं आपको बताऊं, एक छोटी सा मनुष्य का छोटा एग्जांपल देता हूं। अभी आप सोचो कि कोई विश्वासी मनुष्य है और रोड पर जा रहा है और उसके पास कहीं पहुंचना है और उसका किसी ने बटुआ मार दिया, उसके पास कुछ है नहीं, उसको जाना भी है, वो घर से भी दूर है, उसके पास कुछ है भी नहीं, कुछ भी नहीं है, और वहीं परमेश्वर एक मदद पहुंचाते हैं, किसी मनुष्य को पहुंचाते हैं, जो मनुष्य उसको पहचानता, अरे फलाने तुम, चलो बैठो, कहां जा रहे हो, चलो मैं छोड़ देता हूं। तो उसके मन से निकला हुआ धन्यवाद देखो एक बार, उसने कोई प्रार्थना नहीं की धूप में, लेकिन फिर भी उसकी परमेश्वर ने उसकी मदद की, और वो उसके पास बैठे गाड़ी में बोले, पिता मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, ये कौन है मैं इसको नहीं जानता हूँ, पर ये जानता है, क्योंकि आप मुझे जानते हो, इसलिए आप लोगों से ये मदद आप मुझ तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं आपको ही स्मरण कर रहा था जब मेरे पास कुछ नहीं बचा, आप मुझे लज्जित नहीं होने दोगे। कैसे हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, सिर्फ नोच के खा जाने वाला, या हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमको वो मिल जाए, या प्यार का एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ, गरीब रिश्ता है। रिश्ता परमेश्वर के साथ एक पिता और बेटे बेटियों का, मतलब संतान और बाप का रिश्ता होना चाहिए, तब तो सब आपका है। और आप किसी और के लिए भी बोल सकते हैं, प्रभु उसको भी चंगाई दे देना, उसके लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, प्रभु उसका दुष्टात्मा चला जाए, वो चंगा हो जाए, वो ठीक हो जाए, क्योंकि आपका रिश्ता है, इसके लिए उसको भी मिल जाएगा, जितनों को आप जानते हो सब। और आपका ही रिश्ता नहीं है, तो क्या बच्चों का रिश्ता करवाओगे अपने, क्या पड़ोसियों का, क्या रिश्तेदारों का, और कैसा रिश्ता। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें